वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करें। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिन्हें कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ज़राए बिलावल हाउस के मुताबिक सदर मुमलिकत को बुखार और सीने में इंफेक्शन की शिकायत है। कराची में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा किया। इस मौके पर नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ईद के मौके पर फराइज की अंजाम दही को सराहा। उनका कहना था कि दिफाए वतन की मुकद्दस जिम्मेदारी को जाती खुशियों पर मुकद्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही है। जवानों का ये अज़्म और हिम्मत इस अमर का इजहार है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमनो अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात में खराज अकीदत पेश। कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशत गर्दों के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। में खुले हाथ से जरा मेरे काम पास चलाते पैसे ही नहीं होते जो मैं ईदी दूं। पहले दिन ही लूट लिए जाते हैं। जिस दिन तनख्वाह आती है वो तनख्वाह चली जाती है बेगम साहबा के पास। आप ऐसे त्योहारों पे कुकिंग में इंटरेस्ट खाने की हद तक हाथ बढ़ाते हैं जी। अगर आप सियासतदान ना होते तो मुस्तफा कमाल आज क्या होते? सियासतदान नहीं होता तो शायद पायलट होता। वैसे सियासतदान एक्टिंग करते हैं, करते होंगे, करते हैं शायद। लाखों करोड़ों फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको ईद मुबारक। चंद ईदें हैं जो मैंने घर से दूर गुजारी। अगर ईदा फारूकी के जितने हेटर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। आपने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स के भी ट्रांसप्लांट किए जी। छोटी ईद बड़ी ट्रांसमिशन त्यौहार की खुशियां दोबारा करने और उनमें कहकहे भरने के लिए बोलने खुसूसी ट्रांसमिशन और शोज नशर किए। न्यूज पंच में रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने शिरकत की और अपनी ईद की मसरूफियात बताएं। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार भी किया। कहा खिलाड़ियों की तवज्जो पर इश्तिहारियों पर होती है। मुस्तफा चौधरी आदिल अब्बासी के मेहमान बने। ईद, ईदी और दीगर मामलात पर दिलचस्प तबसरे किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सूबा सिंध के आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सपूत हमेशा वतन की खिदमत को तैयार। ईद के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। पाक फौज के जवानों ने कौम के लिए अपने प्यारों को सोगवार छोड़कर जाने निछावर की। शोहदा के लवाहिकीन ने अपने पैगाम में कहा, शहादत एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ने मेरे बेटे को इतना बड़ा रुतबा दिया। ईद पर शोहदा के प्यारे उन्हें याद करते हैं जिन्होंने कौम के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की। पूरी कौम हमेशा पाक फौज के जवानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। ईद की खुशियां मातम में बदल गई। सुबह सिंध के जिला टंडवाला यार में कार तेज रफ्तारी के बायस नसीर के नाल में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा टंडवाला यार बाईपास के मुकाम पर पेश आया। नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा कर दी गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बेबस जिंदगियां पानी में तैरती रहीं। 2 नौजवानों की सांसें चल रही थी लेकिन कोई रेस्क्यू एहलकार जिला भर में दस्तयाब न था। मुकामी अफराद ने लाशें रस्सियां बांध कर बाहर निकाली। नौजवानों के कराची से सुपर हाईवे पर सफर के दौरान आखिरी वीडियो बोल न्यूज को मौसूल। चारों दोस्तों ने हैदराबाद के होटल पर चाय पी। वीडियो में चारों दोस्तों को हंसी मजाक करते हुए देखा जा सकता है। प्लान के तहत
ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है और इस पे पहले कई लोगों को वापस भेजा गया है और दीगर भी जो अभी रहते हैं उनके लिए भी सीएम साहब ने स्पेशली मीटिंग भी की है और हमने मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ और अपने इदारों के साथ इसमें साथ हैं और जो भी इलीगली यहाँ पे रहते हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। सिंध में जहां जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी हैं उन्हें निकालेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पहले भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों को वापस भेजा गया। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि सिंध हुकूमत अब भी विफाकी इदारों के साथ है। सिंध भर में इन इलाकों की निशानदही कर ली गई है जहां जहां ये अफगानी मौजूद हैं। आंसू पूछने के लिए और इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए बिल्डर खिजर भाई और कैप्टन साहब को लाया हूं और मैंने इनसे जब दरख्वास्त की तो इन्होंने अपनी सोसाइटी में ज़ैनब के वालिद और भाई जो इन दोनों के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है। टैंकर हादसात पर तशवीश है, मुतासरीन को इंसाफ दिलाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियां बीवी, बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत, 2 प्लॉट्स देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुखी दिल के साथ जैन के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। पंजाब में सिर्फ 6 माह में 3000 से ज्यादा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पहला और जामे चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। दूसरे सूबों के बच्चे भी मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं, नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। सब अपने बच्चों जैसे हैं। पैदाइशी अमराज क़ल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज मुमकिन हद तक जल्द और मुफ्त होगा। बेमिसाल मेहमान नवाजी के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का फैसला। 40 बरस से जायद अरसे तक पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के लिए मजबूत सहारा रहा। पाकिस्तान ने शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद अफगान मुहाजिरीन को पनाह, रोजगार और तालीम फराहम की। पाकिस्तान ने अफगान तनाज़े का सबसे ज्यादा बोझ उठाया, हजारों जानों की कुर्बानी दी और अरबों डॉलर्स का इक़्तिसादी नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की पहली खेप में 35 टन इमदादी अशिया शामिल। म्यांमार थाईलैंड में हलाकतों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। हुए थे, कुंडे तीनों काटे हुए थे। अंदर जाके देखा तो अंदर उन्होंने फिर डकैती की। नुकसान कोई 25-30 किलो चांदी गई है, कुछ 6-7 लाख रुपए पैसे थे और कोई 10-12 ग्राम सोना खालिस था। छोटी ईद पर बड़ी चोरी। सरगोदा सराफा बाजार से मुलजिम 90 लाख रुपए का सामान ले गया। चोर ने सोना, चांदी और कैश चुराया। वाकई की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने वीडियो की मदद से तलाश शुरू कर दी। ईरान के पास 2 महीने का वक्त है। नया न्यूक्लियर मुआहदा ना किया तो बम बरसा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय रियासत गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 17 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला बनारस कांठा में धमाके से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। धमाके के वक्त फैक्ट्री में करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। वजूहात जानने के लिए पुलिस तहकीकात कर रही है।
अप्रैल, मई और जून में मुल्क में मामूल की बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है, खबरदार किया है कि बलाई और शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो जाएगा। कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद, फैंस ने तस्वीर बनवाई। कौमी टीम आज ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका, अहम बैटर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। मार्क इंजरी का शिकार। मार्क की जगह टिम साइफर्ट को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। मार्क पहले वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। टोक्यो में छाया है चेरी ब्लॉसम का मौसम। मुल्की और गैर मुल्की सयाह ये हसीन नज़ारा करने खींचे चले आ रहे हैं। चेरी ब्लॉसम के दरख्तों में घर, रास्ते दिलफरेब हैं। हल्की फुल्की बूंदें और ठंडी हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। मुकामी लोग घर वालों के साथ दरख्तों तले पिकनिक भी मना रहे हैं। सेल्फियों का जोर है, बच्चे खूब लुत्फ उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।